बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आर्क लेंथ ऑफ सर्कल जो है इसका प्रूफ करवाया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमने सोल्व किए। आपकी एक्सरसाइज 9.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था, 6 तक। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है उससे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप उन लेक्चर्स को लाजमन जाकर देख लें। अगर उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आज आपको आज के लेक्चर की अच्छी समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से, और इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है जी आपका आर्क लेंथ ऑफ सर्कल का। नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कुछ इस तरह है। कहता है जी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। यहाँ पर जहाँ तक फार्मूले का ताल्लुक़ है तो फार्मूला सिंपल आपने इस्तेमाल करना है आर्क लेंथ ऑफ सर्कल का। L इज़ इक्वल टू आर थीटा। L यहाँ पर आर्क लेंथ है, ये L आर आपका रेडियस है और थीटा आपका सेंट्रल एंगल है जो कि रेडियन में मेजर किया जाता है। ग्राफिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये क्या है, इस तरह रहा है कि आपके पास अगर ये सर्कल है आप, और इस सर्कल का जो रेडियस है ये आपके पास है जी 14 सेंटीमीटर। आपने एक सेंट्रल एंगल बनाया है जिसका नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं OAB। और ये सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री का। इस सेंट्रल एंगल ने ये वाली जो सर्कल की आर्क को कट किया है, ये वाली इस आर्क की आपने लेंथ बतानी है, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क AB। ये आपका टारगेट है यहाँ पर मालूम करना। तो कैसे मालूम करेंगे, सिंपल सी जो चीज़ है आपके पास जो गिवन है उन चीज़ों को लिखें आप। गिवन आपके पास है यहाँ पर R की वैल्यू 14 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो आपका एंगल है 45 डिग्री। लेकिन ये जो कि एंगल आपका डिग्री में है तो इसे आप फर्स्टली रेडियन में कन्वर्ट कर लें। तो आप जानते हैं 45 डिग्री का एंगल जो है वो π/4 रेडियन के इक्वल होता है। इसको कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है आप ये भी जानते हैं। 1 डिग्री जो है वो π/180 रेडियन के बराबर है। मुझे यहाँ पर 45 डिग्री चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ 45 से मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा। याद देगा 45 इंटू π/180। 180 को और 45 को काट दें तो बाकी आपके पास रह जाएगा π/4। तो एंगल आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट अब आपने फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूला आपको मैंने बता दिया है। यूजिंग L इज़ इक्वल टू आर थीटा। नेक्स्ट बाय आप पूरा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बाय यूजिंग L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो L की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। R आपके पास 14 है, थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 3.14 या 22/7 आप लगा लें तो ये आपके पास इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर 10.99 या अप्रोक्सीमेटली इसे आप 11 कह सकते हैं। और L का और R का यूनिट सेम होता है तो लिहाजा इसके साथ आप 11 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। पाई की आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर 3.1416 या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा जा रहा है फाइंड दी रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच दी आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज़ 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप लिख लें। गिवन आपको दिया हुआ है थीटा 1 रेडियन है। ये चीज़ आपको पहले रेडियन में गिवन है। दूसरी लेंथ ऑफ आर्क L जो है वो 35 सेंटीमीटर है। आप मालूम क्या करना चाह रहे हैं, मालूम आप रेडियस करना चाह रहे हैं। तो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वही यूजिंग L इज़ इक्वल टू आर थीटा। यूजिंग L इज़ इक्वल टू आर थीटा।
तो एल की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है 35, आर आपने कैलकुलेट करना है और थीटा 1 रेडियन है। तो यहाँ से आप देखें कि आपका आर भी 35 के इक्वल आ जाएगा। ये क्वेश्चन असल में आपको ये बताना चाह रहा है कि जब आपका आर्क लेंथ ऑफ सर्कल एल और रेडियस आर ये बराबर हो जाते हैं अगर आप थीटा को 1 यूनिट यानी 1 रेडियन ले लें, ठीक है। एमसीक्यूज़ में या कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकता है कि व्हेन दी आर्क लेंथ ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ द आर्क रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, तो आपने कहना है कि जब आपका थीटा 1 रेडियन होगा तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है जी कि अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक रेलवे ट्रेन है एक और वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चल रही है, यानी कि स्टोरी कुछ इस तरह है। ये अगर आपका सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पर आपकी जो ट्रेन है वो चल रही है। अच्छा, कहते हैं जी कि सर्कुलर ट्रैक है और उसका जो रेडियस है वो 500 मीटर है, यानी यहाँ पर आपका आर जो है वो 500 मीटर आपको ये गिवन है। और स्पीड जो है ट्रेन की वो है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो स्पीड है वो आपके पास है स्पीड ऑफ द ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर है। पूछा आपसे जा रहा है थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड के अंदर अंदर ये किस एंगल के साथ मूव करेगी। तो आपने बताना है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर क्या एंगल बनेगा ट्रेन का। तो फ़र्ज़ कर लें कि 10 सेकंड के अंदर अंदर ट्रेन यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाती है, तो आपने ये वाला थीटा मालूम करना है, ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले करना ये पड़ेगा कि मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है या उसकी स्पीड क्या निकलती है यहाँ से, वो देखें ज़रा। देखें 1 किलोमीटर में आप अगर फिज़िक्स पढ़ते हैं तो आपने या पढ़ी है मैट्रिक में, तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और जो 1 आवर है 1 आवर में आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं, ऐसे ही है। तो मैं अपनी स्पीड ऑफ ट्रेन को मीटर पर सेकंड में बदलना चाह रहा हूँ, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एंगल है वो मैंने बताना है सेकंड्स की फॉर्म में, तो इसे सेकंड में बदल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय घंटे को सेकंड में बदला तो 3600 सेकंड से ये 1 घंटे में 3600 होगा, नीचे 3600 आ गया। अब ये आप कटिंग कर लें तो ये आपके पास कटिंग होने के बाद 25/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब जो नया यूनिट आया है वो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखें, दिस इम्प्लाइज ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 25/3 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर वो 25/3 मीटर कवर करती है। मैं लिख रहा हूँ दिस इम्प्लाइज ट्रेन कवर्स 25/3 मीटर्स, यानी ये 25/3 का मतलब है कि ये अगर पॉइंट में आपका कन्वर्ट कर लें तो 8.33 मीटर बन जाते हैं, लेकिन चलिए पॉइंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन कवर 25.3 मीटर्स इन पर सेकंड, 8 सेकंड के अंदर अंदर ट्रेन इतना कवर करती है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में अगर इतना कवर करती है तो मुझे एंगल बताना है 10 सेकंड के बाद वाला, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ट्रेन कवर्स 250/3, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 250/3 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड के अंदर अंदर जारी सी बात है वो 250/3 मीटर कवर कर जाएगी। तो ये जो मैंने यहाँ से आपको बताया, ये जो एरो लगाकर मैं यही शो कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस मैंने ट्रेन ने तय किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा डिस्टेंस 10 सेकंड के अंदर अंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा कौन, ये असल में एल की वैल्यू निकली है, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल की। दिस इम्प्लाइज आपका जो एल है वो आ गया 250/3
मीटर्स। क्लियर होगी बात। तो अब आपके पास रह क्या गया है, आर आपके पास गिवन है, आर कितना था 500 मीटर का ट्रैक है ये, दिस इज़ गिवन आर मीटर, ये चीज़ आपको गिवन है। मालूम क्या कर रहे हैं, थीटा आपने मालूम करना है। चलें जी, बस अब अगला काम कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है। तो जल्दी जल्दी फार्मूला लगाएं और आंसर निकालें क्या बनता है। यूजिंग एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू है 250/3, आर आपको गिवन है 500 और थीटा आपने मालूम करना है। 250 को 500 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2। दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 1/6 रेडियन। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं जी, आ हॉर्स इज़ tethered to a peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with a peg as a center। एक घोड़े को कहता है खूंटी के साथ यानी कि कील के साथ बांध दिया है और जो रस्सा उसका बांधा गया है वह 9 मीटर लंबा है और सर्कल जो वो जब घोड़ा भागता है तो सर्कल में भागता है और पैग उसका सेंटर है, यानी वो पैग के गिर्द बांधा गया तो जारी सी बात है वो जब भागेगा तो सर्कल की शेप में भागेगा वो। कहते हैं आगे, इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, जब वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर यानी उसकी बाउंड्री पर भागता है तो रस्सा जो है वो बिल्कुल कीपिंग टाइट है, यानी ये समय उसका रेडियस के मतलब बात करना चाह रहा है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज़ टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। आपने आर्क लेंथ ऑफ सर्कल बतानी है कि अगर वो 70 डिग्री तक भागे अपनी इनिशियल पोजीशन से 70 डिग्री मूव करे सर्कल के बाउंड्री के ऊपर, तो बताएं उसने कितना डिस्टेंस तय किया है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो समझ लेते हैं इसकी सिचुएशन को, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये फ़र्ज़ करें हम सर्कल पहले बना लेते हैं। यहाँ पर ये पैग है, आपका पैग एज अ सेंटर। अब इसके बाद ये रस्से के साथ इसको यहाँ पर आपने बांध दिया है, ये रोप है हमारा दिस इज़ आवर रोप, और इस रोप की जो लेंथ है वो जानते हैं आप, यहाँ पर रेडियस को शो कर रही है और रेडियस उसने बताया था 9 मीटर है। अच्छा, अब अगली बात, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हॉर्स इनिशियल पोजीशन ये है हॉर्स की, यहाँ पर बांधा हुआ है आपने। अब ये घोड़ा भागा है, ठीक है, और भागने के बाद 70 डिग्री तक वो मूव किया है। 70 डिग्री पर मूव करने के बाद वो यहाँ पर आ गया, फ़र्ज़ करें। यहाँ पर आने के बाद कहता है कि ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल है 70 डिग्री का है, थीटा, दिस इज़ योर एंगल थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। लेकिन ये यहाँ से लेकर ये जो इसने ये पूरी आर्क लेंथ कवर की है, ये वाली, यानी ये वाली सारी, मैं कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ, यानी ये जो आर्क लेंथ आपके पास बनी है ना, ये बतानी है आपने कितनी बनती है। तो क्वेश्चन की बस स्टेटमेंट डिफरेंट है, फार्मूला एक ही है, बार बार बदल के क्वेश्चन देता है। गिवन आपको ये है कि रेडियस जो है वो आपके पास है जी 9 मीटर का, थीटा आपका है 70 डिग्री, आपने आर्क लेंथ ऑफ सर्कल एल जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। थीटा जो कि आपका 70 डिग्री है, तो सबसे पहले आप जानते हैं इसे रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए आप जानते हैं इसे π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। π/180 से इसे आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगा दें आप 22/7 या 3.14, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 1.22 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा इसका रेडियन। यूजिंग एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। आर आपके पास 9 है, थीटा की वैल्यू 1.22 है, इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 10.995 मीटर्स।
तो ये इतना डिस्टेंस तय करेगा हॉर्स जो है सर्कल के ऊपर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और वो आपकी एक्सरसाइज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11, दी पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक आपने देखा होगा, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, और ये 20 डिग्री मूव करता है ईच सेकंड, हर सेकंड के बाद। हाउ फार डज़ द टिप ऑफ पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। आपने बताना है कि एक सेकंड के अंदर अंदर जो पेंडुलम की टिप है वो कितना डिस्टेंस तय कर जाती है। सिचुएशन कुछ इस तरह है। नहीं बेटा, पेंडुलम आपने पेंडुलम वॉच आपने देखी होगी। कहता ये है कि एक यहाँ पर पेंडुलम है, ये अपने पेंडुलम वॉच है, ये उसका रेडियस है R 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब सारी सी बात है, ये मूव कर रहा है, मूव करेगा तो दोनों साइड में मूव करता है, कभी इधर आएगा, ठीक है, फिर दोबारा इधर रिटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये जो पेंडुलम एंगल बना रहा है, ये एंगल जो है वो 20 डिग्री का है, ये एंगल थीटा 20 डिग्री का एंगल है। अच्छा, यहाँ पर बेटा अब जो ये स्विंग करता है, तो स्विंग करने के दौरान ये जो इसकी आर्क लेंथ बनती है L, ये आपने कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो गिवन सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह है। R आपके पास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, थीटा आपको 20 डिग्री दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इसे रेडियन में बदलना है आपने, तो π/180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, π/180 से कटिंग करें, पाई की कीमत लगाएं, आंसर बन जाएगा आपका थीटा का 0.349 रेडियन। यूजिंग L इज़ इक्वल टू R थीटा। L की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, R आपके पास 20 है, थीटा की वैल्यू निकली है 0.349 रेडियन। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6.98 सेंटीमीटर। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से कंप्लीट शुरू करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर किसी तरह भी आपके लिए हेल्पफुल हुई, आपने एक लाइक, शेयर और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके लाजमन बताया करें। किसी चीज़ की कोई इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं कि चैनल में वीडियो क्वालिटी या किसी तरह से भी कोई ऑडियो क्वालिटी, राइटिंग वगैरह में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो लाजमन मुझे बताया करें, ताकि हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकें। तो दोबारा मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।